सीएसएस सीख तो ली, पर जब स्टाइलिंग अप्लाई करनी होती है तो समझ नहीं आता कि इसको कैसे सिलेक्ट करें। जावा या एचटीएमएल तो मैनेज हो जाता है, पर सीएसएस सिलेक्टर्स में कंफ्यूजन रह जाता है। आज के इस वीडियो में आप सीएसएस सिलेक्टर्स के मास्टर बन जाओगे। भी एलिमेंट क्लास आईडी या यूनिवर्सल सिलेक्टर में कंफ्यूजन होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सीएसएस सिलेक्टर्स को सबसे आसान तरीके से समझेंगे ताकि कोडिंग लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। और हाँ, आपके लिए मैंने कंप्लीट प्रेजेंटेशन और प्रैक्टिकल कोड दोनों रेडी किए हैं, तो चलिए सीधे स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीएसएस सिलेक्टर्स होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में कहे तो सीएसएस सिलेक्टर एक आसान रास्ता है ब्राउज़र को ये बताने का कि हम एचटीएमएल के किस पार्ट को स्टाइल करना चाहते हैं। जैसे किसी को लेटर भेजने के लिए एक स्पेसिफिक एड्रेस की ज़रूरत होती है, वैसे ही एचटीएमएल एलिमेंट पर रंग, रूप या फॉन्ट बदलने के लिए हम सीएसएस सिलेक्टर्स का यूज़ करते हैं। मीन्स ये आपके एचटीएमएल एलिमेंट को टारगेट करने का काम करते हैं। सीएसएस में अलग-अलग तरीके के सिलेक्टर्स होते हैं। चलिए उनको एक-एक करके देखते हैं। टाइप नंबर 1, एलिमेंट सिलेक्टर। इसका मतलब होता है डायरेक्टली किसी एचटीएमएल टैग के नाम से उसे टारगेट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आपके पेज के सारे हेडिंग्स या सारे पैराग्राफ्स बदल जाए, तो आप डायरेक्टली H1 या P लिखकर स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हो। इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि ये पूरे पेज के सारे सेम टैग्स को एक साथ बदल देते हैं। अगर पेज पर 10 पैराग्राफ है तो 10 के 10 बदल जाएंगे। टाइप नंबर 2, आईडी सिलेक्टर। जब हमें पूरे पेज पर किसी एक सिंगल यूनिट एलिमेंट को टारगेट करना हो, तब हम आईडी का यूज करते हैं। जैसे आपका कॉलेज रोल नंबर बिल्कुल यूनिक होता है, वैसे ही एक आईडी पूरे एचटीएमएल पेज पर सिर्फ एक ही एलिमेंट को हो सकती है। सीएसएस में आईडी को पहचानने के लिए हम हैश टैग यूज करते हैं। हैशटैग का सिंबल यूज करते हैं। अगर आपने हैश मेन हेडिंग में लिखा है तो वो सिर्फ उसकी एक हेडिंग पर अप्लाई होगी जिसकी आईडी मेन हेडिंग है। टाइप नंबर 3, क्लास सिलेक्टर। ये सिलेक्टर का सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा यूज होने वाला टाइप है। अगर आपको पेज के कुछ चुनिंदा एलिमेंट्स को एक जैसा स्टाइलिंग देनी है, जैसे 3 अलग-अलग पैराग्राफ को येलो बैकग्राउंड देना है, तो हम उन्हें एक ही क्लास में नेम देते हैं। सीएसएस में क्लास को दिखाने के लिए हम हमेशा डॉट का यूज करते हैं, जैसे डॉट हाईलाइट टेक्स्ट। इसका फायदा ये है कि आप एक क्लास को जितने चाहे उतने एचटीएमएल एलिमेंट्स पर बार-बार रीयूज कर सकते हो। हमारा टाइप नंबर 5 है ग्रुपिंग सिलेक्टर। ग्रुपिंग सिलेक्टर कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें H1, H2 और पैराग्राफ तीनों को एक ही कलर और एक ही फॉन्ट देना होता है। तो अलग-अलग कोड लिखने के बजाय हम उन सभी टैग के नाम एक साथ लिख देते हैं और उन्हें एक कॉमा से अलग करते हैं। इससे हमारा कोड शॉर्ट हो जाता है, मेहनत बचती है और कोड एकदम क्लीन दिखता है। एंड फाइनल टाइप, होवर सिलेक्टर। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रेंडी सिलेक्टर है। जब आप किसी बटन या लिंक पर अपना माउस या कर्सर ले जाते हो, यानी उसको होवर करते हो और उसका रंग बदल जाता है, वो इसी सिलेक्टर की वजह से होता है। किसी को लिखने के लिए हम एलिमेंट के आगे एक कोलन होवर जैसे ब्रैकेट में दिया गया है वो लगाते हैं। ये आपकी वेबसाइट को बोरिंग से एकदम इंटरैक्टिव और डायनामिक बना देता है। पीपीटी से समझ ली, पर जब तक लाइव कोड करके आउटपुट नहीं देखेंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे कोड एडिटर पर और देखते हैं कि ये सारे सिलेक्टर्स एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जो हमारे HTML का स्ट्रक्चर होता है वो मैंने बना लिया। डॉक टाइप HTML है, टाइटल दिया है, CSS सिलेक्टर्स और उसके बाद हेड क्लोज करके मैंने बॉडी स्टार्ट कर दी है।
तो चलिए इसके आगे हमको कैसे करना है वो हम देखेंगे। देखो, हमारी सबसे पहली स्टेप ऐसी होती है, जब भी हम सीएसएस के सिलेक्टर्स के प्रोग्राम लिखते हैं, तो सबसे पहला सिंपल एक बेसिक एचटीएमएल का फाइल हमको क्रिएट कर लेना है, ठीक है? जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे अभी H1 हेडिंग लेनी है। तो ये मेरी मेन हेडिंग है वेबसाइट की। तो मैंने इसको आईडी एलिमेंट जो है आईडी सिलेक्टर, वो मैंने इसको लगा लिया है, ठीक है? अभी इस आईडी को मैं क्या करूंगी, इसको हेडिंग नाम दूंगी, क्योंकि ये मेरा मेन यहाँ पे H1 में आईडी दिया है और उसका जो वैल्यू है वो मैंने हेडिंग दिया है। अभी आप सोचो कि मैंने आईडी यहाँ पे क्यों वर्ड दिया है। तो ये H1 जो हेडिंग है वो मेरी वेबसाइट की जो है वो मेन हेडिंग है। तो मेन हेडिंग के लिए हम आईडी सिलेक्टर यूज करते हैं। इसका मतलब कि वेबसाइट में यूनिक चीज मेरी आईडी है, ठीक है? तो वो मैं लिखूंगी H1 के अंदर। अभी जो मेन हेडिंग है वो हमें लिखना है, तो हमारा मेन हेडिंग है वेलकम टू सीएसएस सिलेक्टर्स। ये हमारा मेन हेडिंग हो गया। उसके बाद मैं H1 को क्लोज करूंगी। अभी जितने भी एलिमेंट्स आपको एक बेसिक HTML फाइल में होते हैं वो सब कुछ हमें डाल लेना है, ठीक है? अभी मेरी H1 की हेडिंग जो है वो हो गई है। मुझे अभी H2 डालना है, मतलब हेडिंग लेवल 2 में डालना है मुझे एक और सेंटेंस, ठीक है? एलिमेंट सिलेक्टेड एग्जाम्पल, ये सेंटेंस मुझे H2 में डालना है, तो मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैं क्लास क्रिएट करना चाहूंगी, तो फिर मैं बहुत सारे पी टैग लूंगी, ठीक है? तो मैं पहला पी में टेक्स्ट वैल्यू ऐड करती हूँ और यहाँ पे कोई भी हमारा पैराग्राफ है वो लिख लो, ठीक है? अभी मैं एक एग्जाम्पल देने के लिए जस्ट नॉर्मली आपको ये पैराग्राफ वर्ड लिख के दिखाऊंगी। ये पैराग्राफ 1 मैंने बना लिया है। उसके बाद मैं दोबारा से पैराग्राफ 2 बनाऊंगी, ठीक है? और ये पीटा क्लोज करूंगी। अभी जो मैंने यहाँ पे क्लास यूज किया है, इसका मतलब कि ये क्लास सिलेक्टर मैंने यूज किया है। ये जो पी टैग है पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2, ये दोनों भी एक ही स्टाइल के करने के लिए मैंने यहाँ पे पी के दो टैग लिए हैं, ठीक है? अभी नेक्स्ट है हमारा ग्रुप सिलेक्टर का एग्जाम्पल कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? तो मैं नेक्स्ट एक हेडिंग लेती हूँ, वो है H3। अभी H3 में लिखूंगी ग्रुप सिलेक्टर एग्जाम्पल, और उसके बाद में H3 लिखूंगी। H3 को हम क्लोज करेंगे। उसके बाद मैं बटन टैग लूंगी। अभी ये बटन टैग क्यों लूंगी, क्योंकि मैंने आपको सिलेक्टर में एक होवर सिलेक्टर करके एक सिलेक्टर मैंने बताया था आपको। तो इसके लिए मुझे एक बटन बनाना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं बटन टैग का इस्तेमाल करूंगी। मैंने जैसे आपको सिखाया था लास्ट पीपीटी में कि मुझे होवर सिलेक्टर भी आपको समझाना है, कि ये इसके लिए मैं बटन का यूज कर रही हूँ। तो मुझे क्या करना है, एक बटन बनाना है। तो मैंने बटन का नाम दिया है क्लिक मी, और बटन टैग को मैंने क्लोज कर दिया है। अभी मुझे जितने भी एलिमेंट्स मेरे HTML टैग में ऐड करने थे, उतने सारे मैंने HTML की फाइल में मेरे ऐड कर दिए हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगी, बॉडी को क्लोज करूंगी और फिर HTML को भी क्लोज करूंगी। इस तरह से मैंने मेरा जो भी HTML का बेसिक फाइल है वो बना के मैंने रेडी कर दिया है। तो अभी इसको सेव कैसे करते हैं वो मेरे चैनल में ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो है, आप जाके वो देख सकते हो, ठीक है? मैं अभी इसको सेव कर लेती हूँ। अभी मैं मेरी फाइल का नाम CSS सिलेक्टर्स देती हूँ, selector.html, और यहाँ पे ऑल फाइल्स पे क्लिक करना है हमें और फिर सेव कर देना है। अभी इसको सेव करने के बाद इसका आउटपुट हम देखेंगे। तो ये बेसिक हम जो HTML में कोड करते हैं, बेसिक प्लेन स्ट्रक्चर इसका है। ब्लैक एंड व्हाइट में, कोई कलर नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, जैसे सिंपल होता है वैसे ही सब कुछ सिंपल आया है। तो यहाँ पे बटन भी आया है एक, और हमारे जितने भी H1 टैग है, H2 है, और फिर ये ग्रुप सिलेक्टर एग्जाम्पल के लिए भी मैंने एक
टू टैग लिया है, तो वो सारे हमारे बोल्ड में आए। बाकी पैराग्राफ जो है, पैराग्राफ 1 और 2, वो नॉर्मल टेक्स्ट में आया और एक बटन आ गया है। तो इस तरीके से एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारा बन के रेडी हो गया है। अभी इसको सीएसएस कैसे ऐड करें? तो हमारी सेकंड स्टेप बनती है कि एक सीएसएस का सेक्शन इसको ऐड करना है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, सीएसएस का सेक्शन जो है हमारे हेड सेक्शन के अंदर होता है। स्टाइल टैग को ओपन करना है और स्टाइल टैग को यहाँ पे ही खत्म कर देना है, और इन स्टाइल टैग के अंदर हमारा होता है सारा सीएसएस का स्टाइल। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी एलिमेंट सिलेक्टर कैसे काम करता है। तो मैंने लास्ट वीडियो में जैसे बताया था आपको कि एलिमेंट सिलेक्टर जो होते हैं, मैंने अगर जहाँ पे H2 टैग लिया है, ठीक है, H2 टैग और कर्ली ब्रेसेस में वो जो स्टाइल में H2 टैग के लिए डालूंगी, वो सारे H2 टैग के जितने भी एलिमेंट्स मैंने मेरे प्रोग्राम में यूज किए हैं, वो उतने सारे इनको सीएसएस वो अप्लाई हो जाएगा। तो मेरा पूरे वेब पेज पे H2 करके यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिया है H2 टैग में। तो यहाँ पे मैं H2 को स्टाइल दूंगी। ठीक है, तो कलर, इसका टेक्स्ट कलर मैं इसको ब्लू करूंगी इस तरीके से। इस तरीके से हमारा वो एलिमेंट सिलेक्टर हो गया है कि ये जो एलिमेंट है, उस एलिमेंट को ये मेरा कलर जाएगा। ठीक है, अभी मेरी कोड में अभी एक ही H2 है। आपके जो वेबसाइट आप बिल्ड करोगे बड़े बड़े से, उसमें बहुत सारे हेडिंग लेवल 2 होंगे, तो उन हेडिंग लेवल 2 को सारे लोगों को कलर ब्लू में जा सकता है। इसका मतलब है कि हमने ये क्या किया है, एलिमेंट सिलेक्टर किया है। अभी मैं इसको कंट्रोल एस से सेव कर लूंगी और आपको दिखाऊंगी कि लाइव इसमें क्या चेंजेस होते हैं। तो देखिए, ये जो एलिमेंट सिलेक्टर एग्जाम्पल वो हमने एक स्टेटमेंट लिया था, वो स्टेटमेंट को एलिमेंट सिलेक्टर की हेल्प से मैंने क्या कर दिया, इसको स्टाइल कर दिया ब्लू कलर से। अभी नेक्स्ट हमारा स्टेप 4 ऐसा होता है कि आईडी सिलेक्टर। अभी मेरी जो प्रोग्राम है यहाँ पे, मैंने इस प्रोग्राम में H1 जो है मेरा हेडिंग, यहाँ पे मैंने वैल्यू दिया है, और वेलकम टू सीएसएस सिलेक्टर करके मैंने इस तरीके से ये मेरा वेब पेज का मेन हेडिंग लिया है। ठीक है, तो इस मेन हेडिंग को कैसे करें? तो देखिए, मैंने आपको पीपीटी में एक्सप्लेन किया है कि जो है यहाँ पे हैश यूज करते हैं हम आईडी के लिए। तो मैं हैश और यहाँ पे जो हेडिंग मैंने वैल्यू दी थी, वो हेडिंग में यहाँ पे लिखूंगी, हैश हेडिंग। ठीक है, हैश हेडिंग, और फिर कर्ली ब्रेसेस पे इस तरीके से मैं इस कलर को रेड कर दूं, इसका टेक्स्ट कलर में रेड कर दूंगी। इसको कंट्रोल एस से सेव करूंगी और फिर हम जाएंगे हमारा आउटपुट देखने। देखिए, मेरी जो मेन हेडिंग है वो रेड कलर में आ चुकी है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आईडी सिलेक्टर यूज कर सकते हो। आईडी सिलेक्टर जो होता है, हैश कैरेक्टर से डिफाइन होता है। तो अभी देखो, नेक्स्ट हमारा सिलेक्टर हम यूज करेंगे क्लास सिलेक्टर। तो यहाँ पे मैंने दो पैराग्राफ लिए हैं, पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2। तो यहाँ पे मैंने क्लास इक्वल टू टेक्स्ट यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो हम जैसे मैंने पीपीटी में आपको बताया था कि क्लास हम डॉट से, डॉट सिंबल से हम इसको, क्लास को डिफाइन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिया है डॉट। अभी पी क्लास टेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पे, क्लास इक्वल टू टेक्स्ट, यानी कि मुझे यहाँ पे सीएसएस में डॉट टेक्स्ट ऐसा करके मुझे इसके अंदर मेरी जितनी भी स्टाइल है वो मुझे स्टाइल डालनी पड़ेगी। अभी मैं इसका कलर करूंगी ग्रीन। ओके, इसको मैं कंट्रोल एस से सेव कर लूंगी। अभी आपके सामने ये लाइव चेंजेस होंगे। देखिए, इस तरीके से जो है हमारे पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 जो है ग्रीन कलर में आ गए हैं। इसका मतलब कि मैंने यहाँ पे क्लास सिलेक्टर यूज किया है। अभी मेरी जो वेबसाइट होगी इससे भी बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे HTML का फाइल लिखते टाइम मैं क्लास इक्वल टू टेक्स्ट करूंगी, और सिंपली यहाँ पे एक्स्ट्रा बहुत सारा लिखना पड़े ऐसा कोडिंग नहीं करना है हमें। सिंपल एक सिलेक्टर यूज करके
हम इसका गेम बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, डॉट टेक्स्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं उसकी वैल्यू, और आपके कोड में जितने भी क्लास इक्वल टू टेक्स्ट होंगे उतने सारे को ग्रीन कलर लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है क्लास सिलेक्टर। इससे मल्टीपल एचटीएमएल टैग्स को स्टाइल मिलता है। अभी मैं एक आपको सिंपल सी चीज बताऊंगी। मैंने जो आपको यूनिवर्सल सिलेक्टर बताया वो कैसे यूज होता है। तो देखिए, यूनिवर्सल सिलेक्टर जो होता है वो सारे एलिमेंट्स जितने भी आपने अपने एचटीएमएल के फाइल में डाले उतने सारे टैग्स को वो एक ही तरह से स्टाइल करता है। तो वो कैसे होता है? तो यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए हम स्टार यानी कि एस्ट्रिक साइन यूज करते हैं, और इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम इसका स्टाइल डाल देंगे। ठीक है, अब मैं सारे लोगों का जो फॉन्ट फैमिली है इसकी वो चेंज करूंगी। फॉन्ट फैमिली कोलन और एरियल, इस तरीके से। ठीक है, और फिर कंट्रोल एस से मैं इसको सेव कर लूंगी। आप अपने आंखों से इसको लाइव चेंजेस को देखिए। मैं आपके लिए जूम कर देती हूँ। देखिए, ये सारा जो है इसका राइटिंग चेंज हो गया। अभी मुझे चाहिए तो मैं ना इन सब का जो साइज है वो बड़ा करके आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर मैं फॉन्ट साइज करके 50 पिक्सेल्स कर सकती हूँ, और कंट्रोल एस से इसको मैं सेव कर दूंगी। उसके बाद जो है मैं आपको, देखिए इस तरीके से ये जो टेक्स्ट है वो 50 पिक्सेल्स में चेंज हो गया है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। मैं दोबारा से आपको ये नॉर्मल साइज में या फिर इसको कट करके दिखाती हूँ। देखिए, फॉन्ट साइज मैंने कट कर दिया है, और फिर मैंने कंट्रोल एस से इसको सेव कर दिया। अभी इसमें इस पेज को मैं रिफ्रेश करूंगी। देखिए, ये वापस से हमारी नॉर्मल साइज में आ गया है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये एस्ट्रिक साइन देके आप सारी कोड को क्या कर सकते हो, एक यूनिवर्सल चेंज दे सकते हो, यूनिवर्सल स्टाइल दे सकते हो। इसके बाद मैंने आपको सिखाया था ग्रुप सिलेक्टर। तो ग्रुप सिलेक्टर क्या करता है, सेम स्टाइल देता है बहुत सारे एलिमेंट्स को। तो देखो, अभी मैं क्या करूंगी, दो एलिमेंट ऐसे चूज करूंगी। तो अपने इसमें H3 लूंगी और बटन लूंगी। ओके, H3 और बटन को H3 कॉमा बटन। अभी ये कॉमा करके मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये ग्रुप सिलेक्टर है इसलिए मैं कॉमा ले रही हूँ। ठीक है, ग्रुपिंग कर रही हूँ, इन दो टैग्स के ग्रुप करके मैं इसको एक स्टाइल दूंगी। ओके, अभी मैं H3 को और बटन को सेम स्टाइल दूंगी। तो मैं इन दोनों की जो बैकग्राउंड है वो मैं चेंज करूंगी। बैकग्राउंड कलर येलो, और फिर कंट्रोल एस से इसको सेव कर देना है। वापस हम अपने पेज पे आएंगे। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ आपके लिए। देखिए, H3 और बटन के बैकग्राउंड में हमने बैकग्राउंड कलर जो है येलो सेट कर दिया है। इसे कहते हैं ग्रुपिंग सिलेक्टर। यानी कि हमने जो ये ग्रुप किया है कॉमा देके इसको सेपरेट कर दिया है, और इसको हमने एक सेम तरह की स्टाइल दी है। इसे कहते हैं ग्रुपिंग सिलेक्टर। अभी मैं आपको बताऊंगी हॉवर सिलेक्टर कैसे यूज करते हैं। तो हॉवर सिलेक्टर के लिए, हॉवर सिलेक्टर हमेशा बटन में यूज होता है। ठीक है, तो बटन कोलन और फिर हॉवर ऐसे कीवर्ड देंगे, और उसके अंदर जितने भी आपको स्टाइल करने हैं वो आप कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं इसको क्या करूंगी, बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक कर दूंगी। ओके, और इसका नॉर्मल टेक्स्ट कलर जो होता है मैं इसका वाइट कर दूंगी। फिलहाल के लिए जो है यहाँ का बटन जो है मैं रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी बैकग्राउंड कलर बटन फिर येलो आएगा और यहाँ पे भी ब्लैक आएगा, तो थोड़ा सा एरर हो सकता है। उसके बाद अभी मैंने हॉवर के लिए बटन कोलन और हॉवर, और इसके अंदर जितनी मुझे स्टाइल्स डालनी है उतनी मैंने डाल दी है। फिर मैं कंट्रोल एस करके आपको इसके चेंजेस दिखाती हूँ। देखिए, इस तरीके से जो है मेरा
नॉर्मल जो बटन होता है बैकग्राउंड वाइट है और जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक है। बट कर्सर उसके ऊपर ले जाने के बाद बैकग्राउंड उसका चेंज होके ब्लैक में हो जाता है और टेक्स्ट कलर उसका वाइट में हो जाता है। इस तरीके से चेंजेस करने के लिए आप होवर सिलेक्टर का यूज करते हो। तो ये रहे आपके जो कोड है, इसमें सीएसएस के जितने भी सिलेक्टर्स मैंने आपको सिखाए थे, उतने सारे सिलेक्टर्स प्रैक्टिकली सॉल्व कैसे करने हैं, वो मैंने आपको बता दिया है और थ्योरेटिकल भी मैंने पीपीटी के हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर लिया है। ठीक है? तो ये सारे जो स्टेप्स है बहुत ज़्यादा ईज़ी है और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है। आपकी जो वेबसाइट्स में अगर आप ये इसको यूज़ करोगे, तो आपका जो वेबसाइट है, वो इंटरैक्टिव और डायनामिक हो जाएगा। अगर आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और सिलेक्टर्स का कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो गया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और नीचे एक प्यारा-सा कमेंट करके बता देना कि आपको कौन सा सिलेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आ गया। अपने उन दोस्तों को ये 7 वीडियो शेयर कर दो जो वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं और हाँ, आगे भी ऐसे सिंपल और हाई क्वालिटी टेक ट्यूटोरियल्स देने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप क्रिएटिंग। बाय बाय। थैंक यू सो मच।